हेलो एवरीवन है I'm back with another video lecture और मेजरली हमने आज पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स का डिस्कस करना है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉपर प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। लाइक आप इनिशियली इवेलुएट कैसे करते हो कि आपके पास वैल्यूएशन की एक रिजल्ट आए कि आपको पता चले अब आपने किस चीज़ पे काम करना है। ओके, जब आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पता चल गई है, ठीक है, आपको चीज़ें पता चल गई हैं कि हाँ अब यहाँ पे आपने मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच लेनी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या चेंज आना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप काम करते हो। अब पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक्स का मतलब इसके नाम से ही पता चला, ठीक है, इकट्ठा काम करना, ठीक है। हर बंदे की वहाँ पे पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वेदर दे आर वर्कर्स, मैनेजर्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने में कि हमारे पास कॉज क्या है, उसको एनालाइज करने में, फिर आप वर्क प्लेस के इश्यूज को सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसका मेजर पर्पस ये होता है कि हमने इम्प्लीमेंट करना है इफ़ेक्टिवली हर लेवल पे चेंज को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीईओ लेवल पे काम किया या आपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ आपने हाई लेवल्स हाई अथॉरिटीज़ पे काम किया, तो आपने जो आपके नॉर्मल वर्कर्स एम्प्लॉयर्स या आपका कोई ऐसा स्टाफ है जिसको बहुत ज़्यादा नहीं होता इतना, मतलब जिनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, बट स्टिल दे आर स्टाफ, ठीक है, तो उनके लिए भी आपने इफेक्टिवली चेंज क्रिएट करना है। अब इस चेंज को क्रिएट करने के लिए पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक्स काफ़ी रोल प्ले करती है, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब हमारे पास जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमने पहले बात की थी कि चेंज टेक्स टाइम, ओके। चेंज जो होता है वो टाइम लेता है, काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो मेजरली आपने क्या करना है कि पार्टिसिपेटिव प्रोसेस जो होता है वो इम्प्रूव करता है चांसेस लॉन्ग टर्म सक्सेस के, ठीक है। जितना अच्छे से इस प्रोसेस को आप इम्प्रूव करके अप्लाई करोगे उतना लॉन्ग टर्म इसके सक्सेस के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि इसको एक बार लिया और फिर आपने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिल गया, आपको सारी चीज़ें होंगी। इसको आपने लगातार इम्प्रूव भी करना है, एम्पावर करना है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को एक अथॉरिटी मिल जाती है कि अगर तो वो काम उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो इस इन्वायरमेंट में चेंज होनी चाहिए, तो वो आपको ईज़िली बता सकें, ठीक है। तो इसलिए आपके पास हर एम्प्लॉय की, हर बंदे की पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चाहे वो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, आपके हेड्स हैं, सीईओज़ हैं, हर बंदे की, ठीक है। अब आपने क्या किया, आइडेंटिफाई की वर्क प्लेस की प्रॉब्लम, ठीक है। हमने कहा पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई की वर्क प्लेस की प्रॉब्लम, फिर आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। आपने डिफरेंट उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया। पहले तो आप मेथड्स देखो ना कि वो कौन से मेथड्स हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करने में काम करेंगे, ठीक है। फिर आप प्रॉपर एप्रोप्रिएट ऐसा काम करो, डेवलप करो कि कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकल सके उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिसीजंस लो, लाइक डायरेक्टली कैसे वो अफेक्ट करती है वर्क लाइफ। अब सेम लाइक दैट अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल हेल्थ केयर सिस्टम में दूँ, ठीक है, हमारे डेली इन्वायरमेंट में दूँ, एज अ डॉक्टर आपकी कितने इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं जिनसे आप ऐसा लग रहा होता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेयर, ठीक है। लाइक आप ये कह लो कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपका आप जिस टेबल पे बैठे हुए हो उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई इन्वायरमेंट की ऐसी चीज़ है, अब वो ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब चेयर ठीक नहीं है या आपके इन्वायरमेंट में कोई बड़ा छोटा इशू है, ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करो। पर पर्सन इन्वॉल्व करने का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि समटाइम्स अगर आपकी आइज़ ऑब्ज़र्व नहीं कर सकी उसको इतनी जल्दी से, तो आपको लोगों की नॉलेज गैदर करने के बाद आइडिया हो जाता है कि और क्या चीज़ ऐसी है जो मेरी आँखें नहीं देख सकती, लेकिन उन्होंने इतना अरसे से इधर काम करते हुए उस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया कि इसको भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, पीपल एक ओनरशिप फ़ील करते हैं, ठीक है, हमने भी काफ़ी रोल प्ले किया इस चीज़ को, एनवायरनमेंट को चेंज करने में, तो वो एक उनको एक फ़ील आ जाता है ओनरशिप की कि ठीक है, हमने खुद किया, हम भी इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में। एक प्रॉपर
उनको ना एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी अच्छा आ रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास इस पर्सपेक्टिव को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिर सी बात है, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप ये सोचोगे या एज अ डॉक्टर आप ये सोचोगे, क्योंकि ज़्यादा काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ को इसलिए समझना है कि आपका इंडिविजुअल लेवल पे जब पेशेंट आता है ना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए उसका एनवायरनमेंट जो इटसेल्फ है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा उसकी उस हेल्थ को, ठीक है। तो मेजरली आप उसकी डेली एक्टिविटीज़, आप चाहे वो पर्सन हर वक्त काम नहीं कर रहा, वो घर में भी है, आप घर का एनवायरनमेंट भी आप उसको उससे चीज़ें पूछते हो तो उसको आइडिया देते हो, तो आपको आइडिया होता है कि आपकी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली एक्टिविटीज़ में भी चेंज करने वाली हैं, जो आप पेशेंट को गाइड करते हो। लेकिन मेजरली एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास किसी जगह से स्पेसिफिकली आपको लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी स्पेसिफिक इंजरीज के साथ पेशेंट बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसको चेंज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपने ये प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस करनी होती है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज है, तो आपने केयरफुली इस चीज़ को पेशेंट को गाइड करना होता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसे इशू है जिसके एनवायरनमेंट में खराब हो रहा है। अच्छा, अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। बिगिनिंग में क्या होता है, वर्कर्स या सुपरवाइजर्स जो होते हैं ना, वो हो सकता है आपके साथ डिसएग्री भी करें, ठीक है, क्योंकि वो कहेंगे इतना टाइम लगता है इस चीज़ को, ठीक है, कुछ पर्सपेक्टिव आपको भी इस चीज़ के समझने हैं कि लाइक कि टाइम चेंजिंग है, तो आपने इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन करनी होती है पेशेंट्स, सॉरी, आपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स हैं उनकी, विद दैट आपने सुपरवाइजर्स की भी कोई मिसकंसेप्शंस हैं, आपने उनको वो भी बताना होता है कि लाइक अगर आपको लगता है कि क्या इश्यूज आ रहे हैं या आपको कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डिसएग्री हैं, आप वो पर्सपेक्टिव सामने रखें ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम्स पेशेंट ये समझ रहे होते हैं कि ये इंजरीज को ऐसी इंजरीज नहीं है, काम करने से हो जाती हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ लाइट थिंग, ठीक है। अगर इतने ज़्यादा लोगों को सेम इश्यूज आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों को मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कंप्यूटर वर्कर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं मेजरली बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या टाइप राइटर्स जो होते हैं जिनका टाइपिंग के साथ ज़्यादा काम है, कीबोर्ड्स के साथ ज़्यादा काम है, तो उनको सिस बनती हैं, गैंग्लियन जो होता है, बेसिकली गैंग्लियनिक सिस्ट डेवलप होती है, या आप कह सकते हो कि एक सिस्ट सी डेवलप होती हैं जिनमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, लेकिन विद टाइम वो रिड्यूस हो जाती हैं, और आप एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपके पास ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इकोनॉमिक्स अरेंज नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से आपके पास ये चीज़ आ रही है, आपने ये भी चीज़ें होती हैं। तो जब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कब काम कर रहे हो तो आप उनको ये चीज़ें बताओ कि मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज छोटी नहीं होती, विद टाइम ये चीज़ें फर्दर और लेटर स्टेजेस पे ज़्यादा इश्यूज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ लाइफ इफेक्ट होने लग जाती है, तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी है। फिर वो अपनी एबिलिटी को डाउट ना करें इन्फ्लुएंस करने में आउटकम पे, ये सारी चीज़ें आपने उनको गाइड करनी है कि ठीक है आपने ये किया, बट दैट डजेंट मीन कि आप आपका जो इशू है या जो आउटकम्स आ रहे हैं उससे आपको कुछ या आप उससे अफेक्ट हो गए, ठीक है, बल्कि आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए। समटाइम्स चेंज कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो नहीं चाह रहे होते, ठीक है, वो कहते हैं हम अपने वर्किंग इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, हम चीज़ें चेंज नहीं करना चाहते, समटाइम्स साइकोलॉजिकली समटाइम्स फिजिकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने गाइड करनी होती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी रखो, रेगुलर कम्युनिकेशन करो, रिसर्चर्स वर्कर्स सुपरवाइजर्स के बीच में वीकली मीटिंग्स अरेंज की जाएं, ठीक है। टेली कम्युनिकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, आजकल के दौर में तो आप टेली कम्युनिकेशन यूज़ करो, ठीक है। प्रॉपर लीडर्स टीम लीडर्स बनाओ जो इस चीज़ के बारे में पर पर्सन एज अ स्टाफ एज अ एवरीथिंग जो होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करें। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट ज़रूरी नहीं है हर काम आपने अकेले करना है,
क्योंकि हर काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको पूरी टीम चाहिए जो इस पे वर्क करे। सिविलियन रिसर्चर्स होते हैं, आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स हैं, हेल्प लो, लीडर्स की हेल्प लो प्रॉपर लीड करने के लिए। एज अ लीड अगर आप खुद भी हो तो आपको पता हो कि आपके पास नीचे टीम लीडर्स होने चाहिए जो इस चीज़ को पर पर्सन जाके देखें, ठीक है। इफेक्टिव टीम्स बनाओ, ठीक है। इंजरी प्रिवेंशन के लिए गाइड करो स्पेसिफिकली, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज एज ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आप उन चीज़ों को लो कि प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज कैसे, इंजरीज को प्रिवेंट कैसे करना है। ऐसी टीम्स के प्रॉपर यूनिट्स बनाओ, ठीक है। फिर उसमें टीम ट्रेनिंग की फैसिलिटेशन दो। सिर्फ लीडरशिप नहीं बल्कि आप प्रॉपर उनको भी ट्रेनिंग्स दो जो आपके लीडर्स हैं। फिर उन स्किल्ड लीडर्स को आप उस स्पेसिफिक एरियाज में भेजो ताकि वो वहाँ जाके काम करें, ठीक है। ग्रुप डायनामिक्स, मोटिवेशन टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग्स दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओपन कम्युनिकेशन मेथड्स। देखो जब आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हो ना तो आप खुद ब खुद एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते हो, ठीक है। आप अगर टीम ऑलरेडी बिल्ड है, वो उनके कम्युनिकेशन मेथड्स अच्छे हैं, मोटिवेशन टेक्निक्स उनको पता है कैसे करनी है, ग्रुप्स के डायनामिक्स कैसे डिस्कस करने हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, एक रिकग्नाइज करने की, एक रेजोल्यूशन क्रिएट करने की उनको अगर आइडिया होगा तो आपके लिए काम करना आसान होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि चैलेंजेस मेजरली आपके पास क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है ना, ऐसे नहीं है कि आप लैक ऑफ ट्रेनिंग के बगैर या लैक ऑफ ट्रेनिंग के बगैर जो है वो एक ग्रुप में काम कर सको, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ट्रेनिंग नहीं है तो आप ग्रुप में काम नहीं कर सकते। एक सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गाइडेंस के लिए होती है हमारे पास रिक्वायरमेंट कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो होता है ना वो आपके पास हर चीज़ को डील करता है, ठीक है। आपको ये बात पता है एज अ डॉक्टर भी आपने इन चीज़ों को बहुत बार देखा है कि लाइक जितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करते हो ना आपका पेशेंट उतनी अर्ली जो होता है रिकवर करेगा, ठीक है। आप उसकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लो, ठीक है। उसके आधे से ज़्यादा इश्यूज होते हैं वो खुद ब खुद रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सोल्जर्स की आपको एग्जांपल दी है कि एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के हो जाए, लैक ऑफ ट्रेनिंग ना हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाह रहे होते, इसलिए उनको सेफ स्पेस देनी ज़रूरी होती है फॉर शेयरिंग, ठीक है। विद दैट आप उसको पॉइंट आउट करो, क्वेश्चंस को बार बार रिकॉल कराओ, डिस्कस करो उनके साथ इश्यूज, तो वो काफ़ी हद तक इन चैलेंजेस को आप कोप अप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया कि पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक्स बहुत पावरफुल टूल है अगर इसको सही से यूज़ किया जाए, ठीक है। सबकी पार्टिसिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ प्रोसेस ट्रांसफॉर्म नहीं करती, क्योंकि आपने पीपल अराउंड द पीपल आपने पूरा इन्वायरमेंट चेंज करना होता है, ठीक है। तो वर्कर्स, मैनेजर्स, हर चीज़, हर बंदे को इन्वॉल्व करना एक तो उनको अपनी ऑनरशिप भी देता है, उसके साथ साथ उनका मोराल और एटसेट्रा उनके सारे आउटकम इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। सो बेटर आउटकम के लिए ना आपको पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम फिर देखेंगे कि हम एक टीम अप्रोच को आइडेंटिफाई या यूज़ करके कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिल करते हैं गैप्स को जो हमारे पास आते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और आज के लिए इतना ही। बाय बाय।